नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित जो उपयोगी पुस्तक है उसी पर मैं चर्चा करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में बुक उपलब्ध है और इसमें आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कौन से पुस्तक को हम पढ़ें और कौन से पुस्तक को नहीं पढ़ें। तो हमने इस पुस्तक को देखा है, बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 2 से ढाई महीने या 3 महीने मानकर चलिए आपके लिए समय है, 3 महीने से कम ही है। तो इस पुस्तक को अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम से पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो दिमाग को एकाग्र करके आप इस पुस्तक को बेहिचक पढ़िए। ही बारीकी से अध्ययन किया है और देखा है कि ये पुस्तक कितना बढ़िया है। तो आइए हम देखते हैं। आप अभी यहाँ पर पुस्तक को देख रहे होंगे, एनसीईआरटी सार संकलन कक्षा 6 से लेकर 12वीं सहित। तो कक्षा 6 से लेकर 12th तक के एनसीईआरटी सार संकलन आपको मिलेंगे। आप चाहे आर्ट के शिक्षक बनना चाहते हो या साइंस के या कॉमर्स के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पुस्तक में आप सभी की तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी यह पुस्तक है। और यह पुस्तक डॉक्टर मनीष रंजन के द्वारा लिखित है और इस पुस्तक की अभी तक लगभग 50,000 प्रतियाँ बिक चुकी है। इस पुस्तक को भी हमने ऑनलाइन ही मंगाया है, आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम इसके सभी जितने भी इसमें विषय हैं सभी पर हम चर्चा करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर विषय सूची दिया हुआ है जिसमें आपको इतिहास, तो इतिहास में आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसमें भी कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है छूटा हो। देखिए प्राचीन भारत में भारतीय इतिहास के स्रोत है, प्रागैतिहासिक काल है, हड़प्पा सांस्कृतिक है, धार्मिक आंदोलन है, विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, इतना आपको पढ़ना है। लेकिन इसमें भी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ जो भी महत्वपूर्ण है, इन्हीं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अब बात अगर करें कि इतिहास में मध्यकालीन भारत से, तो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आने वाले जो भी टॉपिक है वो है अरबों द्वारा सिंध की विजय, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, प्रांतीय स्वतंत्र राजवंश, धार्मिक आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मराठा शक्ति का अभ्युदय। आधुनिक भारत में उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन और प्रसार है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, आंग्ल मैसूर संघर्ष, आंग्ल सिख संघर्ष, प्रमुख किसान विद्रोह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में प्रमुख किसान विद्रोह के बारे में पूछा जाता है। इसमें विस्तृत चर्चा आपको इस पुस्तक में मिलेगी। हाँ, इस पुस्तक का प्राइस आपको बताना मैं भूल गई। तो पुस्तक को 325 रुपया में आप खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पर 325 रुपया इसका कॉस्ट दिया हुआ है। और अब हम चलते हैं फिर टॉपिक पे। 1857 ईस्वी के महान क्रांति के बारे में, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, भारतीय शिक्षा उदय और विकास, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में दिया है जिसमें उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधी युग, विश्व इतिहास यहाँ पर दिया हुआ है। विश्व इतिहास में क्या है, उसमें है कला एवं संस्कृति, जिसमें भारतीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, भारतीय चित्रकला, भारतीय मूर्तिकला, इन सभी विषयों के विस्तृत अध्ययन आप इस पुस्तक में कर सकते हैं। आइए अब ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में हम देखते हैं। भूगोल में कौन कौन सा टॉपिक इस पुस्तक में दिया हुआ है। विश्व एवं भारत का भूगोल, मात्र देखिए 1 से लेकर 66 पेज तक में ही आपको इतने सारी
महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल रही है। तो बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, आप जरूर इसे पढ़ें। अन्य किसी पुस्तक को पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आइए देखते हैं विश्व का भूगोल, जिसमें सबसे पहले आपको ब्रह्मांड के बारे में परिचय कराया जाएगा। उसके बाद सौरमंडल, पृथ्वी की आकृति तथा आंतरिक संरचना, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश एवं देशांतर, चट्टान, पर्वत, पठार, मैदान, झील, भूकंप, ज्वालामुखी, वायुमंडल, सूर्यताप, वायुदाब तथा पवन, बादल और वर्षण, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, जलमंडल, महासागरीय लवणता, महासागरीय धाराएं, विश्व के महाद्वीप, मृदा, प्रकृति, वनस्पति, विश्व की प्रमुख फसलें, विश्व की विविधता के बारे में भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। अब भारत के भूगोल के बारे में भी आपको, ये तो विश्व के भूगोल हमने अभी टॉपिक देखा, और भारत के भूगोल से संबंधित भी टॉपिक जो है उसको भी देखना है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, भू आकृति, अफवाह तंत्र, भारत की जलवायु, मिट्टी, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना, कृषि, भारत की खनिज संपदा, उद्योग, परिवहन। तो इन सारे टॉपिक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर भारत से संबंधित है। विश्व का भूगोल भी आपको पढ़ना है, लेकिन भारत के भूगोल को पढ़ना है, उसमें से आपको बिहार से संबंधित जो खनिज है, मिट्टी है और फसल है, उन सबको भी आपको पढ़ना है। आइए अब पर्यावरण एवं परिस्थिति पढ़ते हैं। देखिए, परिस्थिति तंत्र दिया हुआ है, जैव मंडल, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, प्राकृतिक वनस्पति, भारत में वन रिपोर्ट 2017, वन्य जीव, भारत के 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल, इन सब के बारे में भी विस्तृत जानकारी है। अब भाग 3 में भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें भारतीय संविधान जिसमें इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं। भारतीय संवैधानिक विकास संक्षिप्त रूपरेखा, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान की प्रमुख स्रोत, संविधान के लक्षण, भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संघीय कार्यपालिका में है कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, संघीय संसद। राज्य कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधानसभा, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। संस्थाएं, भारत के संवैधानिक संस्थाएं, संविधानोत्तर अधिकरण, केंद्र राज्य संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में आपको देखने को मिलेगा। पंचायती राज एवं ई गवर्नेंस, पंचायती राज के अंतर्गत आपको पाठ जो पढ़ने को मिलेगा उसमें है पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा, पंचायतों का गठन और संरचना। ये जो भी आपको टॉपिक दिख रहा है ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। राजभाषा एवं आपात उपबंध, जिसमें राजभाषा आपात उपबंध है। संविधान के संशोधन के बारे में आपको पढ़ना है, संविधान की संशोधन प्रक्रिया, संविधान की प्रमुख संशोधन, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत पुनर्गठन का इतिहास, राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग एवं समितियाँ, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019, क्षेत्रीय परिषदें। इन सभी टॉपिकों को आपको बहुत ही बढ़िया से विस्तृत रूप से समझने को इस पुस्तक में मिलेगा। आइए अब देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में है प्रारंभिक अर्थव्यवस्था, विकास, आय, आर्थिक नियोजन, निर्धनता एवं बेरोजगारी, योजनाएं, उद्योग एवं व्यापार। इन सबको आप एक बार देख लेंगे। प्रारंभिक अर्थव्यवस्था वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हैं। आइए देखते हैं मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, बैंकिंग एवं पूंजी बाजार, कर प्रणाली एवं बजट, जनगणना। इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारियाँ हैं। अब भाग 5 में है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन करना है। भौतिक विज्ञान में मापन, यांत्रिक, प्रकाशन, ध्वनि एवं तरंगे, विद्युत, चुंबकत्व पढ़ने को मिलेगा। रसायन विज्ञान के अंतर्गत आपकी परीक्षा उपयोगी जो अध्याय है वह है द्रव्य का वर्गीकरण, परमाणु, रेडियो संक्रियता, रासायनिक बंधन, रासायनिक अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक, अम्ल, क्षार तथा लवण,
तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, अधातु, धातु, कार्बन तथा उसके यौगिक, मानव सेवा में रसायन, ईंधन, इन सभी टॉपिकों को आप पढ़ेंगे। आगे है जीव विज्ञान, जिसमें जीव की उत्पत्ति, जैव विकास, जंतु जगत, आनुवांशिकी, शारीरिक रचना एवं क्रिया, मानव आहार, मानव रोग, इन सभी के बारे में आपको परिचित कराया जाएगा। आपने पढ़ा तो जरूर ही होगा, लेकिन आप यहाँ पर विस्तृत और संक्षिप्त अध्ययन कर पाएंगे। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, इन सभी को पढ़ना है। अब बेसिक सामान्य ज्ञान, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, प्रसिद्ध स्थान है, राजनीतिक तथ्यों के बारे में भी है। सामान्य ज्ञान, भारत से संबंधित भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति, पुरस्कार एवं सम्मान भी है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, साहित्य एवं संस्कृति पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार, कब, किसे और कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। खेल एवं खिलाड़ी से संबंधित भी प्रमुख खेल और उनसे जुड़ी शब्दावली के भी नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पुस्तकें एवं लेखक के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। शब्द संक्षेप भी आपको देखने को मिलेंगे। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आइए अब हम देखते हैं भाग 1 में इतिहास को पढ़ना है आपको। इतिहास में देखिए प्राचीन भारत, सबसे पहले हमने देखा था टॉपिक प्राचीन भारत, भारतीय इतिहास के स्रोत। यहाँ पर आप देख सकते हैं साहित्य साक्ष्य, धार्मिक साहित्य, ईसा पूर्व 600 से 300 ईसा के मध्य रचित साहित्य, लौकिक साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, यूनान एवं रोम के लेखकों का विवरण, प्रागैतिहासिक काल, बहुत ही संक्षिप्त में और सभी जानकारियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आधुनिक भारत, ये पुस्तक आप 2 महीने में, 2.5 महीने में कम से कम इसको 3 बार जरूर पढ़ें। यहाँ पर फिर से एक बार दिखाना चाहूँगी मैं, पुस्तक का प्राइस 325 रुपया। देखिए यहाँ पर डॉक्टर मनीष रंजन, इनका तस्वीर भी आपको दिख रहा होगा। ये वर्तमान में झारखंड सरकारी में कार्यरत हैं। इन्होंने बहुत ही उपयोगी इस पुस्तक की रचना की है। इस रचना के लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप सभी के मार्गदर्शन में सहायक होने वाली है यह पुस्तक। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। हमारी यही आपसे अनुरोध है कि अगर आप परीक्षा में सफलता हासिल करना चाहते हैं, इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपकी आगे इस पुस्तक से पढ़ने की इच्छा हो तो हम ज़रूर इससे संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित होंगे।